देखा बिफोर एंड आफ्टर, मेकअप से पहले, मेकअप के बाद? पहले भी चला था पैकेज, वो भी मेरा ही था जी। और इससे पहले जो पैकेज आपने देखा था हमारे सेगमेंट में, तो वो आपको दिखाती हूँ अभी मेकअप का फिर से। हमारे साथ मौजूद है जी, मेकअप में पायनियर की हैसियत रखती हैं और एक मैं कहूँगी इतनी एक इंडस्ट्री विद इन सेल्फ उनकी है, एलेनोरा की एनी मंसूर। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। बहुत अच्छा आपसे मिलके लग रहा है, बिकॉज आपके इतने सारे सैलून में जब देखती थी मैं कहती थी माशाल्लाह हाउ यू मैनेज ऑल दोस सैलून। नहीं, मैनेज करना पता है जब आप आदी हो जाती है ना, आपके लिए मुझे लगता होगा रोजाना सुबह सुबह आके शो करना कितना मुश्किल है, लेकिन हाँ नहीं, लेकिन ये कि इट डिपेंड्स कि हाउ यू डील विद इट। अच्छा। इफ यू आर ऑनेस्ट विद योर वर्क, तो मैं यहाँ बैठी होती हूँ, मेरी दुबई में अगर ब्राइड है, नॉर्मली वो लोग पिक्चर्स भेजते हैं। सही। मैं अगर आपसे कहूँगी इसको 2 नंबर 3 नंबर मिक्स करके लगाओ, कुछ आपके प्रोड्यूसर आपको बताते ना कि ये कर दो, तो आप समझ जाती हैं। इसी तरह जो मेरे मेकअप आर्टिस्ट बाकी जगहों पे काम कर रहे हैं, वो मेरे साथ दे यूज्ड टू वर्क लाइक 6 years 7 years 8 years, सो दे नो माय कोड वर्ड्स कि क्या है और क्या नहीं, मतलब पता है उससे वहाँ से एग्जैक्टली। अच्छा, एक आपका थोड़ा सा वो मेकअप के पैकेज पे जाके फिर बात कंटिन्यू करते हैं। जी आइए, आपको दिखाते हैं मेकअप। जी, हम लोग वापस आ चुके हैं और एनी जी से हम बात ये कर रहे हैं कि कितना अरसा हो गया इस इंडस्ट्री में। इट्स लाइक 23 years एंड कैसा लगता है इतनी सारी ब्राइड्स बनाना? देखिए, ब्राइड्स बनाना नहीं, मैं इट्स लाइक आई स्टार्टेड एज अ फर्स्ट फैशन स्टाइलिस्ट। अच्छा, ठीक। जब यहाँ कोई नहीं था, आपको नहीं आइडिया था कॉन्टोरिंग होती क्या है, तब बाबरा, रीमा, एक लड़की थी मध्या शास, उन सबको बहुत शुरू में मैंने किया। अच्छा जी। ईमान, आमना हक, इफ़त उमर। सो बात ये होती है कि इफ यू इट्स अ डिफरेंस बिटवीन बॉर्न आर्टिस्ट एंड स्किल वर्कर। सही। सो अभी हमने जो आज, आई थिंक मेरे से ज़्यादा हम लोग भी सुनना चाहते हैं कि कैसे मेकअप को आप बेहतर कर सकते हैं, जो नॉर्मल अपने ऊपर आप घर पे भी कुछ कर सकें रूटीन में। तो जिस तरह पहले उसने भी कहा अनुषे ने कि जो कम से कम, लेकिन मैं समझती हूँ आपको ज़्यादा अगर आपको करना नहीं आता तो मत करें। ठीक है। जितना आप हैंडल कर सकते हैं, और अपने फेस पे तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। हाँ, कि ये लगा के देखा, ये नहीं अच्छा लगा तो कुछ और लगा के देखा। सो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि अपनी स्किन केयर, अपनी हेयर केयर, अपनी ग्रूमिंग, दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सही सही सही। बिकॉज आपके अंदर जो इनर ब्यूटी होती है, सिर्फ खाने पीने के अलावा पॉजिटिव थिंकिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बिकॉज मैं ये सोचती हूँ कि इफ यूर ऑनेस्ट, अब मेरी ब्राइड्स होती हैं, मैं तो खैर बहुत ज़्यादा लोगों के मुताबिक चार्ज करती हूँ। लेकिन आप यकीन करें, मेरे वहाँ 16 वाली ब्राइड है या मेरी 75 वाली ब्राइड है। मैं सबको देखती हूँ, क्योंकि इसलिए कि जो नहीं अफोर्ड करता। 16 इयर्स है या प्राइस है? 16 प्राइस है ताकि मैं चाहती हूँ हर तरह के लोग आए। इसलिए कि देखिए, आपको खूबसूरत लगने का हक हर एक को है, एंड आई एम आंसरेबल टू गॉड फॉर माई थिंग्स। हमसे गलतियाँ भी होती हैं, लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ये समझना चाहिए कि हम इंसानों की गलती करते हैं, बट जानबूझ के गलती नहीं करें। अब ये टिश्यू उठा के गाड़ी में से निकाल के मैं पहले फेंक देती थी। अब मैंने सोचा कि कीप योर कंट्री क्लीन, वाई हम बाहर जाके नहीं फेंकते। सही सही सही। तो इसलिए आप इसी तरह जब कोई भी काम करे, जब ब्यूटिशियन है तो मुसलमान ब्यूटिशियन, डिजाइनर है तो मुसलमान डिजाइनर। क्या बात। बिकॉज आप अच्छे इंसान हैं अगर आप मुसलमान हैं। ये तो कितनी पॉजिटिव बात की। अच्छा, अब चलिए, आपने तो 23 ईयर्स हो गए, अपने अलावा पाकिस्तान में कौन से मेकअप आर्टिस्ट है जिनका काम आपको पसंद है? देखिए, मेरे ख्याल में जो लोग मेहनत से काम कर रहे हैं, जो आज 2 decades कर चुके हैं, मुसरत आपा हैं, शहजाद है, नबीला है, तारिक अमीन है, अभी सैब्स वाली कर रही हैं। बात ये जो मेहनत करता है, अपने नाम से आगे जाता है, अपने रिटन ट्रायल से आगे बढ़ता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है राइट टाइम, राइट डिसीजन, कंटिन्यूअस एफर्ट्स, एंड जो कल होना है वो आज सोचें। सही सही। Then you can go further। जैसे हम लोग कहते हैं ना, आज कल से बेहतर होगा, जो कल गुजरा हुआ कल है, पाकिस्तान के लिए भी, हमारे ब्यूटिशियंस के लिए भी, सबके लिए, और डिजाइनर्स के लिए भी। आप माशाल्लाह इतनी बड़ी मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे जो घर में बैठी हुई औरतें ना, वो थोड़ी सी एजुकेट हो। कि एक तो विंटर्स, एक कॉलर ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे ये सवाल करूंगी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं?
जी मैं सोनिया बात कर रही हूँ सवाल से। आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं। जी सोनिया, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप ठीक है? जी बिल्कुल ठीक ठाक। कुछ पूछना चाहेंगी? जी मुझे कुछ पूछना है। जी पूछिए। ठंड लग रही है? हेलो। आपको ठंड लग रही है सोनिया? जी यहाँ पर बहुत सर्दी है। जी क्या पूछना चाहेंगी, पूछे। जी मैं ये पूछना चाहूंगी कि मेरे आंखों की गिर स्याह हल्के जो है, स्याह हल्के बने हुए, वो कभी बहुत डार्क हो जाते हैं और कभी हल्के हो जाते हैं, लेकिन हल्के हैं आपके? कभी डार्क हो जाते हैं और कभी हल्के हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए। खत्म बिल्कुल नहीं होते। थैंक यू। चलिए आपको लाइव बताते हैं। मुझे सॉरी, आपकी आवाज एक तो सही नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही बिल्कुल भी। लेकिन मैं इसको बता देती हूँ, नॉर्मली जो समझते हैं लोग, देखें जैसा उन्होंने भी बताया, जो पहले आपके मेकअप आर्टिस्ट सब लोग आए हुए थे, कि आपको बेसिकली अगर आप रोज, लोग समझते हैं कि एक दिन हम लोग डस्टिंग रोजाना घर की करेंगे, लेकिन स्किन के ऊपर एक दफा महीने में हमने फेशियल करा लिया तो दैट्स इनफ। इट्स नॉट ट्रूथ। लाइक आपको जिस तरह डस्टिंग रोज घर की करते हैं, सो आपके प्लान्स होते हैं वीकली, डेली, मंथली एंड क्वार्टरली एंड ईयरली। जिस तरह आप हर चीज को प्लान करते हैं, तो सो अपने कपड़े आप कम बना ले, 2 जोड़े, इससे कुछ नहीं होएगा। आप सिंपल से कपड़े भी पहनेंगी, प्लेन कलर भी पहनेंगी, बट अगर आपकी स्किन अच्छी है, आपके बाल अच्छे हैं, आप प्रॉपर जो भी अगर एज वाइज हैं, तो आपको पता होना चाहिए आप विटामिन्स कौन से लेने चाहिए आपको। सो आप सिंपल, मैं आपको एक टिप बताती हूँ। मैं नॉर्मली जब मैं यंग थी मुझे पिंपल्स निकलते थे। अच्छा। और आप सोचिए कि बहुत निकलते हैं, एंड आपके लिए बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम होता है। सही बात है। देन आई ट्राइड, क्योंकि मैं 9th क्लास से मेकअप कर रही हूँ। अच्छा। ठीक है, और मैंने कहीं से सीखा नहीं है, खुद शौक था। एग्जैक्टली। सो मैंने आपसे कहा, जो बॉर्न आर्टिस्ट होता है उसको फर्क होता है, पॉलिश हो जाते हैं, वो स्किल वर्कर होता है। हाँ जी, एग्जैक्टली। सो आपको घर में अगर आप दूध है, सिंपल है, इट्स वेरी वेरी सिंपल। दूध लें, लीमू लें, उसको बीच में से काटें, उसका जो रस है वो निकाल दें, उसके पल्प की साइड को उल्टा करें, उसको डिप करें एंड अपने फेस पे लगाएं। अच्छा, इसमें 2 चीजें हैं। अगर आपकी बहुत एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है तो ये आपको इरिटेट कर सकता है। सो इसके अंदर आप थोड़ा सा जो क्रीम होती है वो डाल लें, या ऑलिव ऑयल डाल लें, या आलमंड ऑयल डाल लें। ऑलिव ऑयल भी कभी कभी आपको ड्राई कर देता है। एंड देन आप लगाएं। उसके बाद वेट जो कॉटन पैड्स होते हैं या आपके जो वाइप टिश्यूज होते हैं उनसे साफ करें। एंड देन अगेन क्लेंजिंग को हमेशा 2 टाइम्स करना चाहिए। फर्स्ट वो आपको सुपरफिशियली साफ करेगी एंड देन आपका वो डीप क्लीनिंग करेगी। अच्छा, मतलब पहले वॉश से पहले आप नहीं, पहले लगाएं, उसको साफ कर दें, फिर दोबारा लगाएं। जस्ट कीप इट लाइक फॉर फ्यू सेकेंड्स, लाइक 10 सेकेंड्स, आपको इचिंग नहीं होए। साफ कर दें एंड उसके बाद वॉश से जो भी आपने मॉइस्चराइजर उसके बाद लगाना है वो लगाएं। आफ्टर प्रॉपर वॉश, नॉट ओनली कि सिर्फ पानी से वॉश करें, जो भी आप एक्नी का वॉश करते हैं, अगर आप ये रोजाना लगाते हैं, मुल्तानी मट्टी जो एक आपको पता है मड मास्क होता है, ठीक है, एंड दैट्स ऑल गुड फॉर द एक्नी। और जो नॉर्मल लोग हैं जो स्किन के लिए, उनको बहुत जरूरी है कि अपनी स्किन वो टेस्ट कैसे करें कि उनकी स्किन कैसी है। ठीक। अच्छा जी, क्योंकि हम लोग फैशन वीक ये हम लोग कर रहे हैं, तो हम फैशन के हवाले से बात करते हैं। एनी से भी अब टिप्स तो उन्होंने आपको दे दी, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ हर, लेकिन आप कॉल भी करें तो फैशन से रिलेटेड बात करें। अच्छा जी, फैशन इंडस्ट्री में जैसे मैंने देखा है बहुत से फोटोग्राफर्स, दे बिकेम मेकअप आर्टिस्ट, वेरी फेमस फोटोग्राफर्स बिकेम मेकअप आर्टिस्ट। वो कैसा लगता है आपको? इट्स वेरी फैबुलस, बिकॉज देखें मैं खुद फोटोग्राफी करती रही हूं। या तो वो तंग आ गए ना कि मेकअप आर्टिस्ट ये टाइम नहीं दे रहे, हम खुद ही करेंगे। मैं आपको बताती हूँ, मैंने शुरू में जो काम किया है कयूम साहब के साथ किया है, अपनी बहन रुबाब जो मियामी में होती हैं, शी इज़ लाइक वहाँ पे वो कर रही हैं, और शहजाद के साथ। बात ये है कि आपकी कोऑर्डिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, के बेसिक आपकी एक निश होती है जो आपकी बेसिक फील्ड होती है, चाहे वो फोटोग्राफी है या मेकअप है। सही। आप अगर डिपेंड नहीं करना चाहते तो लोग शुरू कर देते हैं, लेकिन आप अगर ये कहें कि एक्सीलेंट, तो वो फर्क हो सकता है। कोई बंदा एक्सीलेंट हो जाता है। एग्जैक्टली लेकिन मैं आपको बताऊं, फोटोशॉप टू मच जब आप करते हैं तो आपको लगता है कि पपेट आपका वो फेक बना हुआ है। मेरे ख्याल में कोई कुछ भी करना चाहता है, अगर कोई एक बंदा 10 काम कर सकता है तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है। बात ये है कि आप जो काम करें वो बेस्ट करें। ठीक। अच्छा एनी, मुझे ये बताएं कि कौन सी मॉडल है जिस पे आपको मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है, फेवरेट है आपकी, जिनका फेस आपको लगता है मेकअप वाला? आई थिंक सो इट्स नॉट, मेरा कोई फेवरेट नहीं है। ये तो नहीं, मैं आपको बताती हूँ। देखिए अभी इसकी वजह ये है कि मतलब आपको कोई पसंद नहीं है? नहीं, मैंने आपको बिल्कुल, मुझे सब पसंद है। कोई फेवरेट एक तो होना चाहिए। फेवरेट नहीं, इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि देखिए वजह ये कि जो भी मॉडल है दैट्स अ प्रोडक्ट, दैट्स अ प्रोडक्ट फॉर अस, कि हमने उसको बताना है अकॉर्डिंग टू द डिजाइनर, या जो थीम है या शो है। मैं अपने शोज करती हूँ
सो इफ आई लाइक कि आपको वर्सटाइल होना चाहिए, एक ऐसी मॉडल मुझे पसंद है जिसका फेस आप वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों तरह डील कर सकते हैं। ठीक। सो आप कुछ मॉडल्स होती हैं जिनके ऊपर आप वेस्टर्न लुक नहीं कर सकते। ऐसा मुझे याद है, मेरा शो था तो उसमें मैंने ना डिफरेंट, बिकॉज मैं जो शोज करती हूँ उसमें थोड़ा सा वेस्टर्न देती हूँ पहले एंड देन वो सारे ईस्टर्न आते हैं। तो मैंने नेहा से वहां पे मुझे लगा कि मुझे एक बिल्कुल यूं विची टाइप से लुक देनी है, बाकी तो बड़े सॉफ्ट और मजे मजे के ब्यूटीफुल लुक्स थी। वो कहनी ये मेरा ना करें, उसका करें, उसका करें। मैं कहनी नेहा ये सिर्फ तुम्हारा होएगा और ये तुम्हारी ही शक्ल पे जाएगा, बिकॉज ये आप देखिए स्टाइलिस्ट आपको नजर आ रहा होता है ना कि इसको मुझे सूट करेगी चीज। देखिए मैंने जो आपसे कहा ना, एक स्टाइलिस्ट में और एक मेकअप आर्टिस्ट में फर्क है। दैट्स इनटू यू ना, कि आप ये जान चाहें कि इसके ऊपर क्या कमी है। जैसा मैं ब्राइड पूरी आई है, मैं कहती हूँ नहीं यार इसको ऊपर से हटा दो, नीचे से हटा दो। उस दिन मुझे रीमा आई, बल्कि मैं नहीं थी सैलून पे, कहती एनी मुझे तुम्हारा मैजिक हार्ट चाहिए एक थोड़ी देर के लिए, बिकॉज मेरी बहुत क्लोज कोई रिलेशन है और उसके लिए मेकअप करना है। अच्छा, देखिए ये तो बहुत अच्छा है कि वो आई, उन्होंने मुझे पसंद किया, लेकिन इसके साथ साथ ये भी मुझे अच्छा लगा कि आपका एक रिलेशन होता है, उसके लिए एक बंदा जो बिजी भी हो और दूसरे के पास आए टू टेकिंग केयर ऑफ दिस। बिल्कुल। लेकिन रीमा तो नबीला से कराती हैं बहुत ज्यादा। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं प्रोफेशनल मेकअप ज्यादा नहीं करती, बट मैंने रीमा के बहुत मेकअप किए हैं, उसकी फैमिलीज के किए। मैंने बहुत सारी जो मॉडल्स हैं, ब्राइड्स का तो मोस्टली मैंने जब भी किसी शादी में देखा है ना, तो वो होता ही है कि आपने किया। अभी मेरा शो हो रहा है मॉन्टाज, जो मैं हर साल करती हूँ विद लाइक, उसमें HSY, फाज़ा समी, नीलोफर, शायद सबने पार्टिसिपेट किया है। बात ये नहीं है, मैं बात इसलिए कर रही हूँ कि उसके स्टाइल को जब रीमा को शुरू किया था तो तब उससे अपने आप को साथ साथ ग्रूम किया। जैसा अब आज मैं आपको देख रही हूँ, मैं बहुत अरसे के बाद आपको देख रही हूँ, तो देखिए आपने भी अपने आप को डिफरेंट एंगल्स, चीजें दी, लेकिन जो लोग नहीं करते वो वहीं रुक जाते, फर्क हो जाता है। लेकिन बस मैंने आपसे कहा ना, बेसिक बात ये होती है कि जो भी आप कुछ करो, आप अपनी स्किन केयर करें या हेयर केयर करें या आप अपने कपड़े बनाएं, यू हैव टू नो कि शीशे के सामने देखें अपने आप को, क्रिटिसिज्म के साथ अपने आप को क्रिटिसाइज करें कि ये आपको सही लग रहा है या नहीं लग रहा। अच्छा, कौन सी मॉडल होती है ना, बिकॉज मैंने ऑब्वियसली इसी फील्ड से हम भी, कि कौन सी मॉडल है जो मुतमईन नहीं होती है अपने मेकअप से, या मतलब वो कहते हैं कि नहीं अभी मोर, आई वांट मोर, या ठीक नहीं है, या ये नहीं है, या एक होता है ना, एक मैंने खुद देखा है जिससे हर मेकअप आर्टिस्ट बहुत अनकंफर्टेबल है, बिकॉज दैट्स योर वर्क ना। तो अगर मैं आपको कहूँगी कि दिस इज योर्स, तो आप बहुत अच्छा करेंगी। अगर आपको कहेगा ना कोई कि नहीं ये क्या कर रही हो, वो क्या कर रही हो, तो वो क्या करती है कि आपसे मेकअप करा लिया, कि कहे कि जी क्या करिए, लेकिन मसला नहीं, आप वो कहते नहीं होंगे, लेकिन उठ के जाके फिर खुद करना शुरू कर देती हूँ। राइट, थिंग इज दिस कि मैं ये समझती हूँ कि दो चीजें होती हैं। अगर मैं अपना ब्यूटी शूट कर रही हूँ, देन आई डोंट अलाउ समबडी, एंड आई थिंक जो प्रोफेशनल लड़की है वो कहेगी भी नहीं, कहती भी नहीं, लेकिन बाद में खराब कर लेती है ना मेकअप करती हूँ। अगर लड़कियां कर रही हैं तो एक दो लोग अगर कर देते हैं और उसको फिर मैं फाइनल देख लेती हूँ तो एक दो लड़कियां, लेकिन जब मैं अपना ब्यूटी का वो कर रही हूँ, देन आई डोंट अलाउ इट। मुझे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होता है, जिस पे मेरी बहुत नोन बल्कि लोग हैं उनसे बात भी हुई और प्रॉब्लम भी आया, मैं बहुत पंक्चुअल हूँ। यू हैव सीन आई एम देयर एट शार्प टाइम। मसला ये है कि हम लोग अंग्रेज बनना चाहते हैं, बट हम देखते हैं उनके कपड़े, उनका रंग, उनके बाल, उनकी चीजें, हम उनकी बैक साइड नहीं देखते। हाँ, कि वो कितने पंक्चुअल हैं। दे आर वेरी पंक्चुअल। मकसद ये कि मॉडल्स जो हैं, अभी मैं एक प्रोग्राम करी थी कोई मॉडल हंट का, अब सोचिए वो जरा सी आगे आई हैं, वो लड़कियां लेट होना शुरू हो गई हैं। ये तो ऐसी मतलब ये कि प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको अगर वक्त की, जैसे आपने एक बात की, जो वक्त की कदर करता है ना, वक्त उसकी कदर करता है। You're really right. कि अगर आप कदर नहीं करेंगे ना तो बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा ये बताएं कि आपको कैसा लगता है, बहुत से फोटोग्राफर फोटोशॉप करके मेकअप बदल देते हैं, तो जब अपना कभी कभी शूट ऐसे देख के गुस्सा आता है उनके ऊपर, या कभी कॉल करते हैं कि आपने क्या किया है? जो फोटोग्राफर है वो अपना मेकअप बदलते हैं तो उनकी मर्जी है, लेकिन एक सिंपल सी बात ये कि आपके शूट्स नहीं होते? मैं अपने जो शूट नहीं, मैं अपना शूट फोटोशॉप खुद करा के अपने सामने देती हूँ। अच्छा। और दूसरे मेरे हस्बैंड सिर्फ करते हैं, जो मेरे शूट्स देख रहे हैं, डॉक्टर मंसूर। अच्छा, खुद करते हैं? हाँ, जिस तरह वो मेरा वाला ये शूट्स करते हैं, क्योंकि पहले शहजाद करता था, फिर ये कि अब वो भी बिजी हो गया है, सो मैं भी अपने कामों में हूँ। लेकिन ये कि मैं अपने जो शूट है जिस तरह मैं चाहती हूँ उनको भी मैं कुछ नहीं करने देती हूँ कि तुम एक स्मार्ट मुंह खिंचवा देती हो ये करके, सो वो मैं खुद करा के देती हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू मच चेंज।
लेकिन आपको तो डिजिटल में आपको थोड़ा बहुत करना पड़ता है बिकॉज वो बहुत ज्यादा और तरह का फर्क आता है। फेस मोटा आ रहा होता है, कहीं पे कंटूर हल्का सा आपने कुछ कर दिया। क्योंकि मुझे तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये था कि मैं आई वोंट नेम द फोटोग्राफर, बड़े जाने माने फोटोग्राफर है, मैंने शूट कराया, जब मैंने शूट प्रिंट होकर देखा मुझे लग रहा था मैं प्लास्टिक की गुड़िया हूँ, मतलब मेरे नेचुरल एक्सप्रेशन सब कुछ फोटोशॉप ने गायब कर दिया। नहीं देखिए, अब जैसे आपका नोज है माशाल्लाह, उसको इतनी ज्यादा कॉन्टूरिंग की जरूरत नहीं, ऑलरेडी थिन है, और आपकी आंखें नहीं शक्ल ही चेंज थी मेरी फोटोशॉप में, मतलब मैंने शूट देख के दैट्स नॉट मी, बिकॉज दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग यू। अच्छा ये बताएं कि विंटर स्टार्टिंग, तो इस दफा विंटर में क्या लुक होगी मेकअप की, किस तरह रखना चाहिए लड़की? अच्छा एक ये मुझे बड़ा वियर्ड सा क्वेश्चन लगता है, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। मेरे हिसाब से ना कोई फैशन एग्जैक्टली आप कह सकते हैं कि दिस इज इन, एंड अब सारे लोग वो यूनिफॉर्म लेकिन अगर आप वोग में देखें, कॉस्मोपॉलिटन, आप मैगजीन में निकलते हैं, मैं ना एक प्रॉब्लम मेरी पता है क्या है, मैं किसी से इंप्रेस नहीं होती, किसी से डिप्रेस नहीं होती, ना किसी को करती हूँ ना होती हूँ। थिंग इज दिस इज यू, मेरा दिल नहीं चाह रहा गर्मियों में वो करने को जो सर्दियों वाला दिल चाह रहा है, दैट्स मी। बात सिर्फ ये है, यू हैव टू नो कि व्हाट यू कैन कैरी। देखिए बात ये कि अगर मैं एक मॉर्निंग शो में आई हूँ, ठीक है, सो मतलब ऑफ कोर्स दिन में तो वो मॉर्निंग में देख रहे हैं, लेकिन हम तो अंदर स्टूडियो में बैठे हैं ना, सो आप जो कहते हैं ना वो आता है, लेकिन देखिए इंग्लिश अंग्रेज लोगों का और हमारा फर्क है, दे हैव लेकिन टू आपको नहीं फॉलो। लगता, नहीं लेकिन आपको नहीं लगता हमारी फैशन इंडस्ट्री अंग्रेज, हर किसी के पास वो ही होता है, मुकाबला तो हम अंग्रेजों से कर रहे होते हैं। सोचती थी मैंने कभी नहीं, मैं नहीं आप नहीं देखती होंगी, लेकिन बाकी सारे मेकअप आपके दिमाग में बाकी होते हैं जो आ रहे हैं ना, हैं। नहीं देखिए मैं आपको बताती हूँ, बात ही यू रियली राइट, आपको इंस्पायर होना चाहिए विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स, बट यू नॉट हैव टू फॉलो जो आपको सूट नहीं कर रहा, जो सूट नहीं कर रहा। क्योंकि देखिए आप जब करते हो, आपने देखा जी बिल्कुल आपको ना स्मोकी आईज और लाइट लिप्स, स्मोकी आईज लाइट बहुत हो गया। नहीं देखिए कई दफा आप बिल्कुल बगैर लाइट से आपने आई शेड्स लगाए और डार्क लिपस्टिक लगाई, ये तो एक ना फिक्स पैटर्न्स है मेकअप के कि जी आपने लाइट लिपस्टिक लगानी है तो डार्क आईज आप ना करें, ज्यादा डार्क लिपस्टिक ना लगाएं। लेकिन अभी मेरे उसमें पैकेज में भी है शायद मेहरीन सेहत का या इन लोगों का, मैंने अभी किया रेड लिपस्टिक, डार्क आईज, हर चीज डिपेंड करती है हाउ टू हैंडल, हाउ टू ब्लेंड। इसी तरह आप लाइट, बेसिक तो अच्छी बात है कि आप लाइट अगर आपने आईज रखी हैं तो आप लिपस्टिक ब्राइट लगाएं ताकि आप ज्यादा क्रूड ना लगे, कि बहुत ही ज्यादा थोप है। लेकिन देखिए डिजाइनर से की भी, लेकिन प्रोफेशनल से ना, जैसे अगर प्रोफेशनल, ये खुद प्रोफेशनल है, ये ब्लेंडिंग अच्छी करेंगी, शी नोज व्हाट यू डूइंग, लेकिन हम खुद घर में अगर लाल लिपस्टिक को लाल वो डार्क लगा लेंगे तो दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज। तो आप जब कम, दूसरा मैं एक और चीज कहूं, फाउंडेशन, जिस तरह एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, कब से मुझे हो रहा है ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेके आते हैं और फिर हम फाउंडेशन पे बात करेंगे, बहुत अच्छी सीखने को बातें मिल रही हैं, आप लोग हमारे साथ रहे, टेक अ ब्रेक।